हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं केंद्र सरकार की कुछ प्रमुख योजनाएं। जैसे आपने देखी होंगी जनधन योजना, और इससे रिलेटेड बहुत सारी योजनाएं आ जाती हैं। उज्ज्वला योजना, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन, कुछ इस तरीके के मिशन आ जाते हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो फोकस रहेगा, ठीक है, वो रहेगा उनकी जो डेट्स हैं, ठीक है, कब वो लागू हुए, उन पर हमारा फोकस रहेगा। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई? ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आज हमारा उसका जो मोटो है वो है उसका, देखिए आपको पता है ज़्यादातर योजनाएं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने 2014 से, तब से योजनाएं ज़्यादा शुरू भी हुई और ज़्यादा पूछी भी जाती हैं। ठीक है, तो तब से अब तक का जो मोटा मोटा है वो हम पढ़ लेंगे। आज हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि जो सन होते हैं वो थोड़ा स्लो याद होते हैं। ठीक है, तो उस पर आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, तो देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई? सवाल आएगा प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई, तो आपको क्या फोकस करना है? देखिए, आपको फोकस करना है जन धन, यही तो मेन है। प्रधानमंत्री तो पीएम है, योजना योजना होगी, मेन क्या है? जन और धन। ठीक है, तो जन धन से हम क्या याद रखेंगे? ज न ध न, कितने हो गए? 4। ठीक है, 2 और 2 प्लस 4 करोगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 मतलब 14। ज्यादातर योजनाओं में हम यही करने वाले हैं आज। ठीक है, 4 माने 14। आपको पता है 4 माने 2004 नहीं हो सकता, 1994 नहीं हो सकता, क्योंकि अभी शुरू हुई है। ठीक है, तो जनधन योजना की शुरुआत कब हुई? 2014 में। एक पॉइंट तो आपने क्लियर कर लिया। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट, यहां से आपको क्या करना है? 14 का दुगना, 14 दूनी 28, ये यहां चले जाओ। ठीक है, अब कैसे? देखिए, जन धन योजना, ठीक है, जन धन योजना में क्या करना था? इसका जो टैग लाइन थी क्या थी? मेरा खाता भाग्य विधाता है, खाता खोलना था। ठीक है, तो खाता खोलोगे तो क्या होगा? पैसा डबल हो जाएगा। डबल इन द सेंस ब्याज मिलेगा उस पर। ठीक है, तो 14 दूनी 28, और 28 का 8 ही यहाँ पे ले लो। मगर मुख्य 2014 याद रखना बहुत जरूरी है। क्लियर है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है सन, सन के बाद होता है महीना, महीने के बाद होता है डेट। इस तरीके से आपको याद करनी चाहिए कोई भी चीज। ठीक है, आप पहले डेट याद करोगे वो भी गलत है, महीना याद करोगे वो भी गलत। सबसे पहले सन याद और फिर महीना याद। ठीक है, अगर महीना और सन याद है तो आपको ऑप्शन से पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगला, इस योजना का क्या नारा था? मैंने अभी आपको बताया, मेरा खाता भाग्य विधाता। तो जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने महसूस किया कि भारत के ज़्यादातर लोग बैंकों में पैसा नहीं रखते बल्कि कैश रूप में रखते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले ये कोशिश की कि सभी लोग क्या करें, जो खाता है उसको कैश रूप में न रखते हुए किस में रखें? बैंकों में रखें। ठीक है, ठीक है, एक मिनट। चलिए, अब देखिए अगला। देखिए, अच्छा, जो ये जनधन योजना है, इसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज कराया है। ठीक है, कैसे कराया है? कि सबसे ज्यादा खाते खुले। ठीक है, नेक्स्ट, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत कब हुई? ठीक है, तो इसका भी मोटो आपको पता है। ठीक है, जो बाहर से हम सुई और कंगी कुंगी भी हमारी चाइना से बन के आ रही, तो वो एक गलत चीज़ है। मेक इन इंडिया की शुरुआत इसलिए हुई ताकि लोग भारत में ही बनाएं और भारत में ही उसे कंज्यूम करें। ठीक है, तो देखिए, इसको भी कैसे याद रखना है? देखिए, आपको मेक दिख रहा है, यही मुख्य है। मेक में कितने अक्षर हैं? 4, और 4 से मुझे याद आता है 14। मैंने आपको बताया था 4 माने 14। क्लियर है? तो 4 माने ये हो गया 14, मतलब 2014 में। ठीक है, 2014 में मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई। अब डेट और सन कैसे याद रखने? देखो, 14 आपने लिखा, इसको भी 1 बढ़ा दो,
+1 कर दो इसमें भी और +1 कर दो इसमें भी, तो कितना हो गया, ये 2 हो गया और ये 5 हो गया, तो 25 क्या हो गई, डेट हो गई, ठीक है। और 5 और ये 4 कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि जिनको अभी तक सन भी याद नहीं है इनके, तो पहले सन पर फोकस करिए, आपको सन कंठस्थ हो जाएगा, तो फिर डेट और मंथ को याद करिए, ठीक है, ठीक है। तो 25 तारीख 5 और 4 9वां महीना 2014 को मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, स्वच्छ भारत मिशन या अभियान की शुरुआत कब हुई थी। स्वच्छ भारत मिशन आपको पता है महात्मा गांधी के जन्मदिन के दिन, मतलब 2 अक्टूबर को, कहते हैं ना उनको सफाई बहुत पसंद थी, तो 2 अक्टूबर को, और ये उनने तभी शुरू कर दिया था जब प्रधानमंत्री बने थे। तो इसमें जो पहला अक्षर है ना स्वच्छ, उसमें भी कितने अक्षर हैं, 4, 4 माने 14, 14 माने 2014, तो 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, उजाला योजना क्या है ये, उजाला योजना, ठीक है, ध्यान से समझिए। मेरा आज मकसद था वो था आपका सन क्लियर करना, किसी भी योजना का क्या कर देना, जो ईयर है उसको क्लियर करना, ठीक है। फिर आप ईयर के बाद महीने में जाओगे जब आपको ईयर याद होगा, ठीक है। सीधे एक साथ तीनों में जाओगे तो गड़बड़ होगी, भले मैं बता तीनों रहा हूँ, ठीक है, मगर मेरा मकसद है आप आज आपको ईयर याद कराना, ठीक है। तो उजाला योजना जो है उसकी शुरुआत कब हुई सवाल आएगा, तो देखिए उजाला मैंने लिख दिया ना इंग्लिश में, ठीक है, और उजाला में कितने अक्षर हैं, 5 है ना, और 5 माने 15, क्लियर है। और 15 भी इस तरीके से कि ये जो पीछे आने वाला 5 है ये बन जाएगा महीना, और जो आगे आने वाला 1 है ये बन जाएगा डेट। तो 1 मई, ठीक है, 2015 को शुरू हुआ उजाला योजना, ठीक है। अब इसका संबंध किससे है, ठीक है, तो मैं इस बार मैंने आपको रिटर्न फॉर्म में दिया है, इसको जरा ध्यान से समझिए। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाके के परिवारों को 10 रुपए में एलईडी बल्ब प्रदान किए जाएंगे। मतलब उजाला, मतलब ये उजाला करना है किससे, बल्ब से, और बल्ब माने सस्ते एलईडी बल्ब। कैसे, सस्ते एलईडी बल्ब जो अच्छा, एलईडी बल्ब का जो अभियान है उसका एक विशेष कारण है कि एलईडी बल्ब जो होते हैं वो एनर्जी कम लेते हैं, बजाय जो आपके 100 वाट वाले होते थे ना, 100 और 60 वाट के, ठीक है, उससे, ठीक है। नेक्स्ट, जो उजाला है उसका पूर्ण रूप क्या है, देखिए UJALA है ना, तो इसका पूर्ण रूप है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल, जिसको सब अफोर्ड कर पाए, ठीक है। उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल, देखो उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, ध्यान दीजिए, ये एक उजाला है और इसी के बाद एक उज्ज्वला है, एक उजाला है और एक उज्ज्वला है। उजाला और उज्ज्वला में अंतर मैं आपको भी बताऊंगा, ठीक है। उजाला और उज्ज्वला में अंतर ये है, ने पहले समानता देखो, मैं एक तरफ उजाला लिख रहा हूं और दूसरी तरफ उज्ज्वला लिख रहा हूं, ठीक है। इसमें बांटने थे बल्ब, ध्यान दीजिए, रिलेट करना सीखिए। इसमें थे बल्ब और उज्ज्वला में आपको पता क्या थी, गैस सिलेंडर, है ना। इसमें सिलेंडर मिलने थे ना गरीबी रेखा से नीचे वालों को, और इसमें गरीब परिवारों को बल्ब मिलने थे, ठीक है, ध्यान दो। इन दोनों के बीच में बल्ब से सिलेंडर तक जाने की जो दूरी है वो है 1 साल। कितने साल, 1 साल। आपको उजाला याद हुआ, तो उजाला जब आपको याद हो गया, उजाला थी 1/5/2015, उज्ज्वला
ये बल्ब और गैस के बीच की दूरी 1 साल, याद रखना। तो ये हो गया 1/5/2016। क्लियर है? 1/5/2016 को उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई। क्लियर है? ठीक है। सवाल, इसका संबंध किससे, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जो धुआं रहित ईंधन है, मतलब जो एलपीजी गैस है, वो किनको देना, जो बीपीएल परिवार के लोग हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं, जो उनको क्या देना है, सिलेंडर देने हैं। ठीक है, कुछ मुफ्त और कुछ रियायती दामों पर। ठीक है, तो सॉरी, किफायती दामों पर। तो जो एलपीजी है ये मुफ्त बांटने की योजना है उज्ज्वला, और जो एलईडी बल्ब था उसका था उजाला, और दोनों के बीच गैप 1 साल का। तो उजाला याद रखो, उज्ज्वला याद हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। अगली इंपॉर्टेंट योजना आती है मुद्रा योजना। ठीक है, मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई? तो सबसे पहले MUDRA लिख लीजिए। अगर हमें इसकी शुरुआत कब हुई याद रखना है तो मैं आपको बता रहा हूं, मुद्रा में कितने अक्षर हैं? 5। 5 माने 15। ठीक है, 5 माने 15। ठीक है, तो 2015 तो हो गया। ठीक है, अब महीना याद कर लो। ठीक है, महीना कैसे याद करोगे? इस 5 में से मान लो ये 1 रुपए की मुद्रा है और ये 5 रुपए की मुद्रा है। इस 5 रुपए में से 1 रुपए की मुद्रा माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा? 4। ठीक है, और चाहो तो 4 का दुगना कर लो, 8। 4 का दुगना और 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 इज 4। क्लियर है? मेन मैं आपको जो बताऊं, महीना और साल याद रखिए अभी। ठीक है, क्योंकि डेट के साथ याद करोगे फिर भूल जाओगे, सारा ही भूल जाओगे, इसलिए महीना और डेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नीचे पूछ रहा है मुद्रा का पूर्ण रूप क्या है? MUDRA, मुद्रा का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तो ये है आपका माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, अब मैं इसका ये फुल फॉर्म तो ये हो गया। अब मैं इसका उद्देश्य बता देता हूं आपको। इसका उद्देश्य जो था, किसका? मुद्रा योजना का उद्देश्य जो था, इसका मुख्य उद्देश्य था लोन देना, बैंकों की तरफ से थी और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? लोन देना। ये 3 तरीके के लोन दे रहा था। एक दे रहा था शिशु लोन, जो था 0 से 50,000 तक का। क्लियर है? दूसरा दे रहा था किशोर लोन, जो था 50,000 से 5 लाख तक का। और तीसरा जो था वो था आपका तरुण लोन, तरुण लोन, जो था 5 लाख से 10 लाख तक का। क्लियर है? तो ये 3 प्रकार के लोन जो मुद्रा योजना के तहत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई? और ये मैंने तीनों सवाल एक साथ लिखे हैं, देखिए। अटल पेंशन योजना, फोकस करना है पेंशन। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, फोकस करना है बीमा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, फोकस करना है बीमा। ध्यान दो, एक पेंशन और 2 बीमा, एक बीमा ये है, एक बीमा ये है। इन तीनों का एस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक ही डेट को हुआ है। क्लियर है? तीनों का एस्टेब्लिशमेंट एक ही डेट को हुआ है। तो याद रखना, एक पेंशन बोला ना मैंने क्या बोला? एक पेंशन, अटल पेंशन योजना। तो पौ से पेंशन और पौ से 15 हो जाएगा यार। पौ से पेंशन और पौ से 15 माने 2015। क्लियर है? और पौ से 15 बनता है
तो प से 5 भी तो बनता है, प से पेंशन, प से 15, प से 5, 5 माने 5वां महीना। क्लियर है? तो मई का महीना है ना, और 9 तारीख, जिसको याद होता है 9 तारीख याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 5 प, प से पेंशन, प से 5, प से 15। क्लियर हो जाएगा। और 3 योजनाएं, एक पेंशन है, 2 बीमा है, और ये जीवन ज्योति बीमा और जीवन ज्योति बीमा और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, इनको ठीक से देखना है। ठीक है, देखो अब अटल पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है। अब इसका उद्देश्य देखते हैं। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है अटल पेंशन योजना की, तो देखिए क्या कहता है। इसका लक्ष्य, ध्यान दो, ये है अटल पेंशन योजना, आपने पढ़ा होगा APY। ठीक है, जैसे जो सरकारी डिपार्टमेंट में होते हैं या संविदा में होते हैं, तो उनका तो अपना पेंशन होती है। ठीक है, तो ये असंगठित, देखिए इसका लक्ष्य असंगठित क्षेत्र, जो संगठित नहीं है, ठीक है, जो अलग अलग हैं, दुकानदार हैं, कोई भी हो सकता है ना, असंगठित क्षेत्र के व्यक्तियों को पेंशन सुविधा प्रदान करना। ठीक है, इस योजना का लाभ 18 से 40 वर्ष तक के व्यक्तियों को ही मिल पाएगा। साथ ही 20 साल का निवेश होना अनिवार्य है, इसलिए 40 साल तक किया है ना, क्योंकि 40 में अगर वो इन्वेस्ट करेगा तब उसको 60 में वो मिलेगा। तो 20 साल का कम से कम होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा तो कितना हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, इस योजना के तहत 60 वर्ष की उम्र के बाद कम से कम 1000 रुपये या अधिकतम 5000 रुपये मासिक पेंशन के रूप में मिलेंगे। तो जैसे सरकारी उनकी पेंशन मिलती है, वैसी उनको भी पेंशन मिलेगी। ठीक है, अब इसमें यह है सवाल कि जैसे मान लीजिए आपकी उम्र 18 है, ठीक है, तो आपकी एज के हिसाब से जो रेशियो है इसका, मान लो आपको पड़ेंगे 180 रुपये पर मंथ, इस तरीके से। अगर आप 30 साल में खोलोगे, सॉरी, अगर आप 30 साल में खोलोगे तो आपको पड़ेंगे मान लो 400 समथिंग रुपये, इस तरीके से है। आप 30 साल में खोलोगे, सॉरी 45 साल में खोलो, सॉरी 45 में नहीं, 35 साल में खोलोगे तो आपके देने का क्राइटेरिया कुछ और होगा, समझ रहे हैं? तो ये उसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना आप। तो अटल पेंशन योजना APY है, ठीक है, जो हुई थी 9 मई 2015। ठीक है, नेक्स्ट, अब है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इन दोनों को जरा ध्यान से समझ लीजिए। ये सुरक्षा बीमा है। सुरक्षा बीमा का मतलब होता है अगर दुर्घटना हुई तब, तो ये सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, यह एक दुर्घटना बीमा है। दुर्घटना हुई तभी मिलेगा भाई, इसीलिए इसमें जो प्रीमियम है ना वो कम रखा गया है। क्लियर है? इसके तहत सालाना 12 रुपये मासिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपए बीमा मिलता है। 2 लाख रुपए मिलेगा, 12 रुपये आपको पर मंथ देना पड़ेगा, सॉरी पर ईयर देना पड़ेगा। ठीक है, और इसके अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपए मिलेंगे, या मौत हो जाए या पूर्ण विकलांग हो जाए तो 2 लाख मिलेंगे, वरना अगर आंशिक विकलांग हो जाए तो उस स्थिति में 1 लाख रुपए बीमा मिलेगा। और जब से आप खाता खोलोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी ने नहीं खोला है तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और जो जीवन ज्योति बीमा योजना जरूर खोल लीजिए। ठीक है, 12 रुपये आपको सालाना देना है और 2 लाख रुपए का आपको क्या मिल रहा है, बीमा मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया सुरक्षा बीमा। तो ये एक दुर्घटना बीमा है, सिर्फ दुर्घटना पे मिलेगा, और अगर ऐसी आकस्मिक मृत्यु होगी ऐसी, ठीक है, तो उसमें नहीं मिलेगा। मगर जो दूसरी वाली है, कौन सी वाली, ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये ध्यान दो, ये जीवन ज्योति कह रहा है भाई, जीवन की ज्योत जब बुझ जाएगी, अब वो कैसे भी बुझे, चाहे वो दुर्घटना हो या स्वाभाविक मृत्यु हो। स्वाभाविक मृत्यु तथा दुर्घटना मृत्यु दोनों में लागू होती है ये योजना, इसीलिए इसका प्रीमियम ज़्यादा होगा। याद रखना, एक का प्रीमियम 12 है, एक का 330 है, तो कैसे पता लगाओगे किसका 330 है? इसका प्रीमियम इसलिए ज़्यादा रखा गया है, ठीक है, सालाना, कि इसमें जो स्वाभाविक मृत्यु है, ठीक है, उसमें भी मिलेगा, और दुर्घटना मृत्यु है उसमें भी मिलेगा। ठीक है, अगला, इसमें मृत्यु के बाद 2 लाख रुपए व्यक्ति के परिवार को मिल जाएंगे, चाहे वो मृत्यु कैसी भी हुई हो, और इसमें उम्र 18 से 50 है, समझ रहे हैं? अब इसमें उम्र कम कर ली, पिछले वाला जो था ना, इसमें
इसमें उम्र थी 18 से 70, समझ रहे ना। यहाँ पे 20 साल बढ़ा दिए क्योंकि उसमें क्या था, दुर्घटना बीमा है। यहाँ पे क्या है, स्वाभाविक और दुर्घटना दोनों है, ठीक है। और अगर यहाँ ये 70 कर लेते तब तो नुकसान हो जाता ना, फिर 60 के बाद तो सबकी स्वाभाविक होती है ना। तो यहाँ पे 80 से 50 साल इसमें कम किया हुआ है, ये भी याद रखना। 330 रुपये है। मैंने आपको बताया ज़्यादा पैसा वहाँ है जहाँ ज़्यादा पैसा प्रीमियम वहाँ है 330 रुपये, जहाँ पे आपको स्वाभाविक मृत्यु और दोनों में मिलेगा। तो जीवन की ज्योत जब बुझ जाएगी, चाहे वो जैसे भी बुझे, समझ गए। तो जीवन ज्योति बीमा में योजना में 330 रुपये है। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब हुई? प्रधानमंत्री आवास योजना, ध्यान दो, प्रधानमंत्री आवास योजना। अब मैं आपको बताऊंगा इसमें फोकस किस पे करना है आपको, ठीक है। फोकस आज सन पे फोकस रखना, ठीक है। आपको फोकस करना है आवास पर। तो आवास मतलब AWAAS, ठीक है। आवास मतलब AWAAS, आवास है, ठीक है। तो आवास में कितने अक्षर हो रहे हैं आपके? 5, 5 माने 15। क्लियर है। तो 2015 में क्या हुआ, इसकी शुरुआत हुई। आपने याद है आपको, आपने जो वाली योजना थी, कौन सी योजना थी, एक मुद्रा योजना में आपने 5-1 किया था। यहाँ आपको 5+1 करना है। अब क्यों करना है, देखो 5 और 1 रुपए थे और जोड़ जोड़ के मैंने अपना आवास बनाया, तो 5 को 1 के साथ जोड़ना है, तो 6वां महीना निकल आएगा। अगर ऐसे नहीं याद रखना तो याद रखना है, लोग आवास बनाते हैं। लोग आवास कब बनाते हैं? जब लोग घर पे रहते हैं। और लोग घर पे कब रहते हैं? गर्मियों की छुट्टियों में। और गर्मियों की छुट्टियां कब पड़ती हैं? जून में। तो आवास बनेगा जून में। और 2015, तो जून 2015 हो गया, ठीक है। अगर डेट याद रखना चाहते हो तो ये 15 का 25 कर दो, 10 बढ़ा दो, ठीक है। जो पहली बार पढ़ रहा है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, सिर्फ महीना और सन याद रखो। क्लियर है, वो आपको जल्दी याद हो जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है। अब आवास योजना का उद्देश्य आप सबको पता ही होगा, ठीक है। 2022 तक कुछ इतने आवास बनाएंगे करके कुछ लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। पहले इसका सन पे फोकस कर लीजिए, बाकी थ्योरी तो हो ही जाएगी। उड़ान योजना की शुरुआत कब हुई? UDAN है इसका, ठीक है, उड़ान, ठीक है। देखिए क्या है उड़ान योजना। अच्छा, उड़ान की अगर बात करें, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई, ठीक है। देखिए जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, उड़ान में जब आप बैठते हैं, जो भी जहाज में बैठा होगा अभी तक है, एरोप्लेन में जब आप बैठते हैं तो क्या होता है? डर लगता है, ठीक है। सीट बेल्ट लगाने में जब, ठीक है, तो क्या लगता है? डर लगता है। तो हमें लगता है कि जहाज में जाएंगे तो जहाज में क्या है आपका? खतरा बहुत है। जहाज में क्या है? बहुत खतरा। उड़ान भरने में क्या है? बहुत खतरा। और खतरा से हमेशा कोडिंग में क्या याद रहता है? खतरा से 17, और 17 माने 2017। तो 2017 तो आपका निकल गया। क्लियर है। अब ये उड़ान काम आएगा। उड़ान कैसे काम आएगा? उड़ान में 4 हैं तो 4, उड़ान में कितने अक्षर हैं? 4, ठीक है। तो 4 हो गए, ठीक है। और आगे से ये 17 का 10 आगे बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा? 27। देखो हर जगह कोडिंग फिक्स मिल रही है, ठीक है, बशर्ते फोकस करने की जरूरत है, ठीक है। 17 माने खतरा, खतरा माने 17 और 2017 हो गया। उड़ान में 4 अक्षर हैं तो 4, चौथा महीना 2017 में उड़ान योजना की क्या हुई? शुरुआत हुई, ठीक है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये जो उड़ान योजना का जो ये पूर्ण रूप है, ठीक है, ये आप लोगों के लिए एक तरह से मैं होमवर्क दे देता हूँ। आप लोग कमेंट नहीं करते, कल भी मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, ठीक है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि जो पढ़ते हैं
उसका रिप्लाई भी करना सीखिए, ठीक है। उससे क्या होता है, टीचर और स्टूडेंट के बीच एक अच्छा कम्युनिकेशन लेवल बन जाता है, ठीक है। और आपको अगर रिवीजन क्लासेस चलानी है तो आप रिवीजन क्लासेस के लिए भी मुझे कमेंट कर सकते हैं कि हमें रिवीजन क्लासेस चाहिए, मैं उस पर उसको लेने की कोशिश करूँगा, ठीक है। उस पर आप बाद में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब बात करेंगे इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो इस योजना का उद्देश्य क्या हो सकता है? इस योजना का उद्देश्य ये है कि जो भारत का एक आम नागरिक है, ठीक है, वो भी क्या भर पाए, उड़ान भर पाए, मतलब वो भी हवाई जहाज से एक जगह से दूसरी जगह जा पाए। और वो तभी संभव है जब एयर टिकट क्या होंगे, सस्ते होंगे, ठीक है। जब एयर टिकट क्या होंगे, सस्ते होंगे। तो इस योजना का उद्देश्य यही है कि एयर टिकट को सस्ता किया जाए ताकि जो आम नागरिक है वो क्या कर पाए, अपनी यात्राएं उड़ान के द्वारा भी कर पाए। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत योजना। एक आयुष्मान उत्तराखंड वाली मैंने बताई थी आपको, ठीक है। तो उत्तराखंड में वो जिस दिन लागू हुई थी वो उस दिन की डेट थी, मगर ये भारत की योजना है तो इसकी डेट अलग होगी मगर सन वही होगा। क्लियर है। अब आज मैं सन पे फोकस करता हूं। AYUSH, आयुष, MAN, आयुष्मान हुआ। तो AYUSHMAN, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हुए, 8। 8 माने 18। 2014 के बाद की हैं सारी, तो 8 मतलब 2008 का मतलब नहीं है, यहाँ पे 2018 ही होगा। क्लियर है। तो 8 माने 2018, 8 + 1 कर दो, कितना हो गया, 9। क्लियर है। और 23 तारीख हो जाएगा। ये तो बात की बात है, पहले इसको याद करना है। क्लियर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई, सितंबर 2018 में, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज है, ये है आपका हेल्थ कार्ड वाला, गोल्डन कार्ड वाला, है ना। तो इसकी जो लिमिट है वो कितनी है, 5 लाख बताई थी मैंने आपको। वही उत्तराखंड में भी लागू हुई, वही भारत में भी है, वही चीज है, मगर डेट अलग है, सन एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट, इस योजना का उद्देश्य क्या है। यह विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों जो बीपीएल धारक हों, बीपीएल धारक के लिए ही है ये, बीपीएल के लिए को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना है। इसमें प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का बीमा प्रदान किया जाएगा, ठीक है। प्रतिवर्ष मिलता है 5 लाख रुपए, याद रखना। यह पूरे जीवन काल में नहीं, प्रतिवर्ष है, ठीक है, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब हुई। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये इसमें ये पढ़िए, इसी से हम इसका कोडिंग निकालेंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के छोटे मझले किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। पहला तो ये था। दूसरा, ये इंपॉर्टेंट है, इस योजना के तहत छोटे या सीमांत किसानों को केंद्र सरकार वार्षिक रूप से 6,000 रुपये 3 बार की किस्तों में, 3 बार बराबर किस्तें, मतलब 6,000 डिवाइड बाय 3, तो 3 दूनी 6, मतलब 2-2 हज़ार पर तिमाही में आपके आएंगे। क्लियर है। किसान सम्मान निधि जो है, किसान सम्मान निधि योजना में पहले 2 हेक्टेयर या उससे कम भूमि वाले किसानों को ही शामिल किया गया था, मगर इसमें अभी रूल चेंज हो गया है। अब इसमें सभी किसान क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। क्लियर है। बस वो खेती करना चाहिए, ऐसा नहीं वो किसानी छोड़ दी, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसका सन याद करने के लिए फोकस करो, ये 6,000, इस 6,000 को ऊपर ले आओ, ठीक है। 6,000 लाओ ऊपर। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो 6 आपको दिख रहा है, ये वास्तव में 6 नहीं है। आप इसकी मिरर इमेज बनाओगे, ये इस तरीके का बनेगा, ठीक है। और फिर इसकी वाटर इमेज बनाओगे तो ये इस तरीके का दिखेगा। और यही आपका आंसर है 19,
ठीक है, अब मैं इसको और अच्छे तरीके से आपको याद कराता हूँ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसमें क्या हो रहा है कि पहाड़ों में, जो हमारे पहाड़ हैं, यहाँ लोगों ने अपने पलायन करके चले गए नीचे। ठीक है, पलायन करके चले गए नीचे, क्योंकि किसानी तो यहाँ करते हैं नहीं। तो मगर किसानी न करते हुए भी किसान सम्मान निधि का यूज हो रहा है। तो किसान सम्मान निधि का जब गलत यूज हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे? नो, ये गलत है। किसान सम्मान निधि का गलत यूज हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे? नो, ये गलत है। और नो से निकलेगा 9, और 9 माने 2019। ये सोचने वाली बातें हैं। ठीक है, पहाड़ों में किसानी हो नहीं रही है मगर फॉर्म भर दिया, 2000 रुपये आ रहे हैं, तो गलत है। गलत माने नो, नो माने 9, 9 माने 2019 में, 2019 में ये शुरू हुआ। ठीक है, और जो महीना और डेट है वो ऐसे याद रखना, 1 और 2, 1 तारीख दूसरा महीना 2019 को शुरू हुई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, ठीक है, उद्देश्य आपने पढ़ लिया है। ठीक है, नेक्स्ट, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई? सबसे पहले ये पता करो। तो इसमें जो मृदा है ना, और एक है स्वास्थ्य, ठीक है, और कार्ड। तो मृदा तो सबको पता है, मृदा का स्वास्थ्य सही है या नहीं है। तो इसमें मुख्य पार्ट क्या है आपका? स्वास्थ्य, मृदा का स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में 1 2 3 4 5 5 आ रहा है। 5 माने 15, 5 माने 15। ठीक है, और मृदा, उससे पहले देखो मृदा में कितने अक्षर हैं? 2, ये आ गया, मतलब दूसरा महीना 2015, 19 यहाँ डाल सकते हो। ठीक है, तो फरवरी 2015 को मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत हुई। क्लियर है? अब मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना के तहत किसान अपने खेतों की मृदा की जांच करवा कर अपनी फसलों की पैदावार को बढ़ा सकते हैं, जिससे किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी होती है। मतलब मिट्टी, अपनी जो मिट्टी है, इसका एक सेंटर है, वहाँ कॉल करके हम अपनी मिट्टी भिजवा सकते हैं। फिर वो बताएंगे भाई ये एसिडिक है या बेसिक है, इसमें आपको ये फसलें उगानी चाहिए, ये ज़्यादा अच्छी होंगी, है ना। वो इस तरीके से आपको सजेशन देंगे। तो जो वो फसलें बोल रहे हैं वही फसलें आप उगाओगे तो आपका क्या होगा? फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। समझ रहे हैं? क्योंकि पहाड़ों में ज़्यादातर किसानों को इतनी नॉलेज नहीं होती कि यहाँ पे क्या बोना चाहिए। बो कुछ और दिया, होना कुछ और चाहिए था, वहाँ की मिट्टी अलग थी, है ना। या पहाड़ों में क्या कहीं भी हो। ठीक है, तो ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड इसलिए शुरू किया गया ताकि आप अपनी मिट्टी उस सेंटर भेजें, वो आपको बताएंगे भाई ये चीज़ें यहाँ पे उग सकती हैं, इसके लिए परफेक्ट मिट्टी है। तो आप वही चीज़ें बोएं और आपको उसमें काफ़ी अच्छी क्या होगी? फसल अच्छी होगी तो मुनाफा होगा ऑब्वियसली। ठीक है, चलिए, तो मैंने आज आपको एक सवाल दिया है, उड़ान योजना, सॉरी उड़ान का पूर्ण रूप क्या है ये। ठीक है, जितने भी लोग क्लास पढ़ते हैं, ठीक है, वो मुझे उससे मतलब नहीं है कितने लोग क्या क्लास पढ़ते हैं, कितने लोग क्लास नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, जिसको फ़ायदा हो रहा है क्लास से, सिर्फ उनके लिए कह रहा हूँ कि जिसको क्लास से फ़ायदा हो रहा है कृपया रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिए। ठीक है, आपका रिस्पॉन्स वैल्यूएबल होता है। आपके रिस्पॉन्स से फिर टीचर के अंदर एक एनर्जी आती है। ठीक है, रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो देखिए मैंने कल बोला था ऑप्शन वाला जो मेथड था वो आपको पसंद आया नहीं आया, किसी ने रिप्लाई नहीं किया, ना क्वेश्चन का रिप्लाई एक ने किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन का भी रिप्लाई कीजिए और एक टीचर से एक कन्वर्जेशन बनाए रखिए। ठीक है, आप टीचर से कन्वर्जेशन नहीं बनाएंगे, अब मैं वो कन्वर्जेशन नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये बोल रहे हैं कि सर क्या मेथड है, वाह, उसकी वो नहीं है। आप ये बोलिए कि सर ये चीज़ें, ये वाला टॉपिक पढ़ा दीजिए या ये वाला टॉपिक मेरा क्लियर कर दीजिए, तो मैं आपको याद करा दूंगा। मैं कुछ भी याद करा सकता हूँ। ठीक है, A to Z किसी भी टॉपिक का उठा के ले आओ, मुझे टॉपिक भेज दीजिए। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर 7037146228। ठीक है, इस पर मुझे व्हाट्सएप कर लीजिए अपना टॉपिक, मैं वो टॉपिक दूसरे दिन आपको याद करा दूंगा आप ही के साथ, क्योंकि आप जो टॉपिक दोगे वो इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो आपके साथ दूसरे का भी वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ज़रूर दीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।